तो हमारे साथ देखिए इस समय पूर्व फॉर्मर ग्रुप कैप्टन अगस्टिन विनोद जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अगस्टिन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। आप समझ सकते हैं कि यह हादसा किस तरह हुआ होगा, क्या हालात रहे होंगे? हाँ बिल्कुल। आपको याद होगा, साल भर पहले हमने सीडीएस को भी इसी तरह एक हेलीकॉप्टर हादसे में खोया था। और उसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखे हैं इसके बारे में। जो हेलीकॉप्टर और मौसम और पहाड़, ये तीनों जो है, इसका एक कॉम्बिनेशन बड़ा, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि बड़ा एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है। तो ये जो एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन को किस तरह से आप इसको, इन ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए, ये हमारा सवाल होना चाहिए अपने आप से भी, और टेक्नोलॉजिकली इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी हमारा एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। सीडीएस को खोए उससे पहले आपको याद होगा, चीफ मिनिस्टर उस समय का जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उधर भी हमने चीफ मिनिस्टर को खोया है। कई अन्य मिनिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट में एक बार ऐसा हादसा हुआ था, उधर भी हमने एक रक्षा राज्य मंत्री को खोया था। तो इन सब ये सब कंकॉक्शन में आप एक ही चीज, कॉमनैलिटी देखते हैं। एक है पहाड़, एक है हेलीकॉप्टर, और इसमें आप एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन क्या डालते हैं, बैड वेदर। जब आप बैड वेदर या जो खराब मौसम आप इस कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं, तब जो चीज़ें जो हैं वो अलग से किया जाता है। जैसे टेक्नोलॉजिकली इसका एक आंसर है हमारे पास, जिसका नाम है टॉस, टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम। सो टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम, ऐसे हादसे जो हैं नॉर्थ आयरलैंड में खूब हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे बैड वेदर और क्लाउड्स के कारण कई हेलीकॉप्टर शिकारग्रस्त हुए थे, मतलब एक्सीडेंट ग्रस्त हुए थे। उस समय हुआ क्या, उन्होंने टेरेन अवेयरनेस वार्निंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया था। तो इसके बारे में आर्टिकल भी आप अभी दर्शकों को बोलूँगा कि मेरा नाम और टॉस डाल करके देखिए और उस पर ज़रा जानकारी लीजिए। टॉस को लाना हेलीकॉप्टर में जब पहाड़ों में जाते हैं, स्पेशली जब पहाड़ों में जाते हैं, बिल्कुल ही ज़रूरत है। और इतना महंगा टेक्नोलॉजी भी नहीं है, आज ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इसको ईजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है जी। तो मेरा यही दरख्वास्त रहेगा सारे हेलीकॉप्टर कंपनीज को कि अपने हेलीकॉप्टर में टॉस लगाइए, और जो एक्सपेंडिचर टॉस लगाने में आएगा उससे ज़्यादा आप कमाई करेंगे। बैड वेदर में आप बेझिझक उड़ा पाएंगे जहाज़ को। तो बहुत ज़रूरी है टॉस लगाना। और ये बहुत ही दुखद इंसिडेंट है, मेरी वाइफ बिल्कुल केदारनाथ से हैं, तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ के दुख दर्द। तो अब मैं क्या कहूँ, मेरा दिल ग्रुप कैप्टन अगस्टिन, उनकी तरफ लेकिन जाता है। खराब मौसम में आमतौर पर पायलट जो है वो बचते हैं कि हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी जाए, और यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि कमर्शियल आपाधापी में खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर उड़ाया गया हो? देखिए, जान की जो परवाह जो है ना, सबको होती है, आपको, मुझको, सबको होती है। और पायलट ऐसी गलती बड़ा रेयरली करता है। आप अगर सीडीएस का जो क्रैश हुआ था वो भी देखते हैं अगर, तो उसमें तो वायुसेना का जहाज गया था। तो होता क्या है, इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेटेरोलॉजिकल कंडीशन, IIMC, इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेटेरोलॉजिकल कंडीशन, इसको मैं चंद सेकंड लेकर के समझाता हूं। अगर समझ लीजिए हेलीकॉप्टर है और सॉरी और इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्लाउड्स इस डायरेक्शन से आते हैं और सडनली आपको एनगल्फ कर जाते हैं, आप एकदम एक रुई का चादर जैसे आपके ऊपर ओढ़ दिया गया हो, एकदम एकाएक। तो इस तरह से जब इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन विजुअल से इंस्ट्रूमेंट को चेंज होता है, वो चेंज होता है। आप जिस डायरेक्शन से जाते हैं उस डायरेक्शन से नहीं, उसकी विपरीत डायरेक्शन से या 90 डिग्री से आकर के आपको एनगल्फ कर जाता है। तो पायलट को इमीडिएटली उसका
आंकलन करना और उसके इवेसिव एक्शन लेना कभी कभी संभव नहीं होता है। तो इसमें भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले इसका मतलब अप्रोच में रहे होंगे जी। लैंडिंग के दौरान ये हुआ है, और लैंडिंग के दौरान जो इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है। और हमेशा देखिएगा लैंडिंग के दौरान ही हेलीकॉप्टर के क्रैशेस आपको देखने जी, मिलेंगे। आप बने रहिए ग्रुप कैप्टन 90% ऑगस्टिन of the time हमारे world साथ। over इस वक्त की बड़ी खबर जो है, बड़ा हादसा उत्तराखंड में हुआ है और देखिए उत्तराखंड में उस हादसे की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो आधे किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। नीले रंग का आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर 6 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा था और गरुड़ चट्टी के पास हादसे का शिकार हो गया। ये देखिए, ये जो है वो टेल पड़ी हुई है और ये यहाँ पर डोर पड़ा हुआ है। यहाँ पर इंजन और फ्यूल टैंक है जहां पर आग लगी हुई है। ये देखिए पूरा दूर दूर तक, आधे किलोमीटर के इलाके तक जो है ये हेलीकॉप्टर का मलबा फैला हुआ है। इस हादसे में केदारनाथ से उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने और फाटा की तरफ जा रहा था, तभी गरुड़ चट्टी के पास ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। तेज धमाके की आवाज़ हुई और आग लग गई। और देखिए ये दूसरी तस्वीर, ये जो डोर है हेलीकॉप्टर का वो यहाँ पर आपको टूटा हुआ, गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो हिस्सा है जहाँ से पैसेंजर निकलते हैं या बैठते हैं। और देखिए यहाँ पर सामान भी बिखरा हुआ है, जो दर्शनार्थी थे उनका सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। यहाँ पर एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की टीम मौके पर पहुँच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस हादसे में सभी 6 लोगों की मौत हो गई है जो इसमें सवार थे। एक पायलट सहित 6 लोग सवार थे। केदारनाथ से फाटा के लिए यह हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। आर्यन कंपनी का नीले रंग का ये उड़ान गरुड़ चट्टी के पास मौसम खराब होने की वजह से हादसे का शिकार हो गया और मलबे में तब्दील हो गया। तकरीबन आधे किलोमीटर के इलाके में ये मलबा फैला हुआ है। यहाँ पर कपड़े और उनका सामान बिखरा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।